एक सबसे बड़ी खबर है राजधानी रांची से, जहां पर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी लगातार मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ कर रही थी। आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन भी आलमगीर आलम से पूछताछ चल रही थी, जिसके बाद अब 6 से 7 घंटे पूछताछ करने के बाद ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें ये पूरा जो मामला है ये टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है और ये टेंडर घोटाले मामले से लगातार ईडी आलमगीर आलम और ईडी आलमगीर आलम से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ कर रही थी। जहां पर बीते दिनों मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहाँ छापेमारी की थी, जहां से करोड़ों कैश बरामद किए थे। जिसके बाद निजी सचिव के जो झारखंड मंत्रालय स्थित दफ्तर है, दफ्तर में भी ईडी ने दबिश डाली थी, जहां पर उनके दराज से लाखों कैश बरामद किए गए थे। जिसके बाद ईडी की जो दबिश है लगातार बढ़ती गई और इसी कड़ी में मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा और समन भेजने के बाद आलमगीर आलम को पहले दिन पूछताछ के बाद ईडी की टीम जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आई। जिसके बाद ईडी ने लगातार आलमगीर आलम को दूसरे दिन भी बुलाया, जहां पर दूसरे दिन लगातार 6 से 7 घंटे पूछताछ करने के बाद आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पूरा मामला है टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है, जहां पर आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां सबसे पहले ईडी ने दबिश डाली थी, जहां से 35 करोड़ के आसपास ईडी ने कैश बरामद किए थे। जिसके बाद ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी, जिसके बाद कई लोग इस जद में आए। उसके बाद ईडी ने लगातार पूछताछ का जो दायरा है वो दायरा बढ़ता गया। जिसके बाद इस पूछताछ के दायरे में मंत्री आलमगीर आलम भी आ गए और आलमगीर आलम को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया, जहां पर पहले दिन मंत्री आलमगीर आलम और उनके निजी सचिव संजीव लाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, लेकिन 9 घंटे लगातार पूछताछ चलने के बाद भी ईडी की टीम जो है वह संतुष्ट नजर नहीं आई। जिसके बाद दूसरे दिन भी मंत्री आलमगीर आलम को बुलाया गया और वहां पर 6 से 7 घंटे पूछताछ करने के बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। तो इस खबर पर जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी अंकुर सिन्हा, न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही इस पर बातचीत कर रहे थे, अब जो खबर आई है मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, क्या कुछ है जानकारी? बिल्कुल आकाश, देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि मंत्री आलमगीर आलम को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिनों से लगातार पूछताछ चल रही थी। पहले दिन करीब 9.5 घंटे ईडी ने उनसे पूछताछ की, जिसके बाद दूसरे दिन 6 से 7 घंटे पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके बाद ईडी जो है रिमांड जो है वो मांगेगी। तो कह सकते हैं कि आखिरकार आलमगीर आलम गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित है, जिससे पहले जो है उनके पीएस संजीव लाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनके नौकर जहांगीर आलम, जिसके घर से 35 करोड़ रुपए मिले थे, वहीं संजीव लाल के दफ्तर से 2 लाख रुपए नगद मिले थे, साथ ही साथ कई अहम दस्तावेज मिले थे। जिसके बाद आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेजा था और सारे सवालों का जवाब ईडी ने हासिल किया और जवाब हासिल करने के बाद आखिर वो वक्त आ गया जब ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट क्या कुछ, जिस तरीके से ईडी अब उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, जिसके बाद रिमांड की मांग की जाएगी ईडी की तरफ से। कितने दिनों का रिमांड मिलता है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से टेंडर घोटाला चल रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही थी और इसी बीच आलमगीर आलम का नाम सामने आना एक चौंकाने वाला बात था और आखिरकार आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से आलमगीर आलम की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो पहले दिन जब वो ईडी दफ्तर के अंदर घुस रहे थे तो काफी, जिस तरीके से वो जा रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई लग रहा था। लेकिन जैसे ही 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद वो बाहर निकले तो थोड़ी सी चेहरे में मायूसी देखने को मिल रही थी। और जब आज वो ईडी कार्यालय घुसे थे तो एक भी बात मीडिया से नहीं की थी और सीधे ईडी दफ्तर जो है वो अंदर चले गए थे और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी किस साक्ष्य के तहत उन्हें गिरफ्तार की है, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार रहेगा। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार हो गए हैं। जी अंकुर, अब हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है, आगे क्या कुछ होगा? आगे क्या ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा? उनकी रिमांड अवधि मांगी जाएगी आलमगीर आलम को लेकर?
देखिए, मैं आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अब उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, पीएमएलए कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर ईडी जो है रिमांड की मांग कर सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कोर्ट कितने दिनों की रिमांड देती है, और अगर रिमांड की अवधि उन्हें मिलती है तो ईडी और क्या कुछ उनसे पूछताछ करती है, और कौन कौन से बड़े नाम सामने आ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, और अब सबसे बड़ी खबर कि ग्रामीण विकास मंत्री, यानी कि कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री और अब ग्रामीण विकास मंत्री को गिरफ्तारी हुई है। तो कह सकते हैं कि ईडी की दबिश लगातार जारी है। जहां एक और लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है, वहीं इसी बीच मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आना, यह झारखंड के लिए चौंकाने वाली बात है, झारखंड की जनता के लिए चौंकाने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, इसका सीधा इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा चुनाव में। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो ये हॉर्स ट्रेडिंग का काम चल रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का काम चल रहा है, और इसी भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो जेल जा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति के लिए काफी शर्मनाक बात है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो राज्य की जनता क्या कुछ सोचती है, राज्य की जनता क्या कुछ कहती है। जी अंकुर, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी की कार्रवाई पिछले दिनों हमने देखा कि टेंडर घोटाले मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी थी। बीते दिनों हमने देखा कि सबसे पहले आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहाँ सबसे पहले ईडी ने छापेमारी की थी, जहां से 35 करोड़ के आसपास कैश बरामद किए गए थे। जिसके बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे थे, जिसके बाद ईडी की दबिश जो वो लगातार बढ़ती गई। ईडी के आंच जो है बड़े बड़े चेहरों पर जाता गया, और इसी कड़ी में मंत्री आलमगीर आलम पर भी ये ईडी की जो कार्रवाई है वो उन तक पहुंच गई, और आखिरकार ईडी ने पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को बुलाया। पहले दिन ईडी ने आलमगीर आलम से लगातार 9 घंटे पूछताछ की, जहां पर आलमगीर आलम के अलावे उनके निजी सचिव संजीव लाल को आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की। लेकिन इतने 9 घंटे के लगातार पूछताछ के बाद भी कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया। इससे ईडी संतुष्ट नहीं दिखी, जिसके बाद तुरंत ही दूसरे दिन भी आलमगीर आलम को बुलाया गया। आलमगीर आलम से लगातार 6 से 7 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद ईडी को कुछ जानकारी मिली, जिसके बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हमारे सहयोगी सुमित रॉय भी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। देखिए सुमित, जिस तरीके से यहाँ पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, एक तरफ मुख्यमंत्री भी अभी ईडी की हिरासत में जेल में है, वहीं पर अब दूसरी बार अब मंत्री को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब राजनीतिक क्या कुछ सरगर्मी देखने को मिलेगी इसके बाद? सियासत जो है वो अपने उफान पर है। आकाश, आपको बता दूं कि तमाम दर्शक ये सबसे बड़ी खबर है वो समाचार प्लस के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड के एक मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने अभी से सिर्फ 5 मिनट पहले गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईडी ने पूरे झारखंड में और खास तौर पे झारखंड की राजधानी रांची में अपनी दबिश बना करके रखी है, तमाम जगहों पर ईडी की जो रेड है, ईडी का जो सर्वे है, वो ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था। मंगलवार को भी मंत्री आलमगीर आलम को कैश कांड में जुड़े जो मामला है उससे संबंधित मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने अपने कार्यालय बुलाया था, जहां मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे थे, समय से पहुंचे थे, और वहां लगभग 10 घंटे की पूछताछ के बाद जो हमें जानकारियां छनकर के सामने आई थी, उससे यह पता चला था कि जो ईडी के जो सवाल हैं उनसे उनका जवाब मंत्री आलमगीर आलम नहीं दे पा रहे थे, जिससे ईडी कहीं ना कहीं असंतुष्ट थी, जिसको लेकर के ईडी ने आज फिर से उनको बुलाया था वहां पर पूछताछ के लिए। और आज पूछताछ करने के बाद इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि 7 घंटे आज लगभग पूछताछ चली, उसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को हिरासत में ले लिया गया है। तमाम दर्शकों को यह भी जानकारी दे दूं आकाश आपके मार्फत से कि ये लगभग 37.5 करोड़ का ये जो पूरा कैश कांड है,
जो मंत्री आलमगीर आलम के जो पीएस है संजीव लाल, उनके सहायक, उनके जो नौकर हैं, उनके घर से मिला था। और वो भी तस्वीरें समाचार प्लस ने तमाम दर्शकों को सबसे पहले दिखाई थी। जब उस नौकर के घर में ईडी के कर्मचारी पहुंचे तो वो भी हक्के बक्के रह गए थे। तमाम जो जर्नलिस्ट वहां पे पहुंचे थे वो भी भौचक्का रह गए थे, क्योंकि छोटी छोटी थैलियों में, छोटे छोटे बैग्स में आप कह सकते हैं कि जो कट मनी होता है वो वहां पर पूरा अंबार लगा हुआ था नोटों का। और उसी को लेकर के ईडी के कर्मचारियों ने जब नोट गिनने की शुरुआत की तो उसके बाद नोट गिनते गिनते वो मशीनें बुलाई गई बैंक से, और उसके बाद मशीनें भी हांफने लग गई, क्योंकि नोटों का जो अंबार था और जो आंकड़ा था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब पहली बार कैश सामने आया तो लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का वो आंकड़ा था, और उसके बाद धीरे धीरे वो लगभग 37.5 करोड़ तक पहुंचा। और उसके बाद जब आलमगीर आलम से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की मीडिया कर्मियों ने, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात कहा और साफ तौर पे इस बात को नकारते नजर आए थे कि ये जो सहायक है, जो उनके पीएस से संजीव लाल, वो पहले भी पूर्व में भी कई सारे मंत्रियों के वो पीएस रह चुके हैं। और उनकी कार्यशैली को देख के, उनकी दक्षता को देख करके हमने उन्हें अपने विभाग में अपना जो पीएस है वो रखा था। लेकिन ईडी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आकाश, कि जब ईडी किसी चीज की जांच करती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी ट्रेल। और जब तक ईडी के पास वो साक्ष्य नहीं होते हैं, वो सबूत नहीं होते हैं, तब तक वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है। अभी मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए के अंडर, सेक्शन के अंडर अभी गिरफ्तार किया गया है। आगे क्या कुछ उनसे पूछताछ होगी, ईडी अभी जाकर के उनको कोर्ट में पेश करेगी हो सकता है, और उसके बाद रिमांड लेने की वहां पे कोशिश करेगी। और संभवतः जो हमें सूचना भी मिलकर के आ रही है कि आलमगीर आलम जो आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो उनके पास एक फाइल थी, और उसी फाइल में से कुछ दस्तावेज ऐसे प्राप्त हुए हैं, कुछ ऐसे जानकारियां मिली हैं ईडी को, जिसने ईडी को इस पूरे प्रकरण में अपनी जो सूत्र है उसको जोड़ने का, अपनी जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने का एक मौका दिया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि आपको बता दूं कि लगभग जो हमें जानकारी मिल रही है कि ईडी जब उनको कोर्ट में पेश करेगी उसके बाद वो लगभग 5 दिनों की रिमांड के लिए प्रे करेगी। अब ये देखना कोर्ट के ऊपर होगा, क्योंकि पीएमएलए की जो विशेष कोर्ट है वो 5 दिनों का रिमांड देती है कि नहीं, क्योंकि संजीव लाल के सहायक के घर से जहां 40 करोड़ रुपए मिले थे, वो कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत में उथल पुथल करने के लिए बहुत बड़ी रकम थी। आकाश जी, सुमित, थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। जिस तरीके से आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। झारखंड में आज भ्रष्टाचार का एक और बड़ा विकेट गिरा। इसके पहले मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, और आज मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और हमें तो लगता है ये तो होना ही था साहब, एक निजी सहायक के नौकर के यहाँ से जब 35 करोड़ रुपए बरामद होंगे, और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये आलमगीर आलम के विभाग का सिर्फ 3 महीने का 3.5% कमीशन का हिस्सा था। तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ एक शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी 4 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में वो मंत्री रहे थे, तो बाकी जो अरबों रुपए की इनके काले लूट की कमाई है, जैसे जैसे पूछताछ होगी उसका भी खुलासा होगा। लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि ये नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। आप बड़े पद पर भ्रष्टाचार करके बचना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है इस नए इंडिया में। और झारखंड सरकार एक बार फिर से एक्सपोज हो गई अपने काले कारनामों के लिए। देश में झारखंड को उन्होंने एक बार फिर से शर्मसार। तो आलमगीर आलम की गिरफ्तारी को लेकर आपने भी सुना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरीके से प्रतिक्रिया दी गई है। कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार के चैप्टर में एक और नाम शामिल हो गया है। फिर से हम जुड़ना चाहेंगे सुमित रॉय जो कि हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सुमित, देखिए अभी हमने बाइट सुनी प्रतुल शाहदेव की। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड के जो भ्रष्टाचार का चैप्टर है झारखंड में, उसमें एक और नाम शामिल हो गया। पहले हेमंत सोरेन, अब आलमगीर आलम। बीजेपी जो है इस पूरे मामले को लेकर के, इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो सत्ता दल है उसके ऊपर पूरी तरीके से हमलावर है। अभी हमने जो बात सुनी प्रतुल शाहदेव की, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हेमंत विश्व शर्मा जो असम के सीएम है उनका भी बयान आ गया है, और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो हुआ ठीक हुआ। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पूरे मामले के बारे में भनक थी, और वो पूरी तरीके से इस चीज को जान रहे थे कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती तो इस पे क्या एक्शन बनता है।
हालांकि मंत्री आलमगीर आलम के गिरफ्तार होने के बाद से झारखंड की सियासत में खलबली जरूर मच गई है, क्योंकि अब इस पे देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो आला कमान है, वो इस पे क्या स्टैंड लेता है। क्या मंत्री आलमगीर आलम को पद छोड़ना होगा, क्या अब उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, पार्टी लाइन पे क्या कार्रवाई की जाएगी, इन सारी चर्चाओं पे, इन सारी कयासों पे अभी पूरा कुछ भी सामने आकर के कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस इस पे क्या स्टैंड लेती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं कि ये जो अभी हम झारखंड और भ्रष्टाचार एक दूसरे का जिस तरीके से परिचायक बनते चला जा रहा है, एक के बाद एक अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, जितने लोग भी हैं, उन सभी का नाम यहां पे सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि एक और जगह पे छापेमारी हुई थी जहां से कैश मिला था। अभी थोड़ी देर पहले ही ईडी ने जाकर के यहाँ के एक व्यवसायी हैं जिनका एक मॉल है रांची में, वहां पे भी जाकर के मॉल की जो जमीन है उसकी मापी करने की वहां पे वो सर्वे चल रहा था। हो सकता है कि ये जो पूरा कैश कांड है, ये जो पूरा प्रकरण है, वो भी उससे लिंक्ड हो। लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना गलत होगा, कुछ भी किसी भी निर्णय पे आना गलत होगा। लेकिन समाचार प्लस लगातार ईडी से जुड़ी और झारखंड की भ्रष्टाचार से जुड़ी जो तमाम खबरें तमाम दर्शकों के पास लेकर के आ रहा है। आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दूं कि अभी जो थोड़ी देर पहले मैं एक फाइल के बारे में जिक्र कर रहा था, उस फाइल में कहीं ना कहीं पाकुड़ के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे जो बीजेपी लगातार हमलावर रहती है कि किस तरीके से घुसपैठ हो रहा है पाकुड़ में, उससे भी जुड़े हुए कई सारे दस्तावेज हैं। तो अब ईडी अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ फाइल करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत में और लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके के कद्दावर नेता, कद्दावर मंत्री का गिरफ्तार होना झारखंड के दामन पे बहुत बड़ा दाग है। आकाश जी, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, ईडी की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, या फिर उनकी जो मंत्री पद है मंत्री पद जाएगा, या फिर क्या कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। तो मंत्री आलमगीर आलम आखिरकार ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है, और टेंडर घोटाला मामले में लगातार ईडी की जो दबिश है वो लगातार बढ़ रही थी, और आखिरकार वो जो ईडी जो इंतजार कर रही थी, ईडी आलमगीर आलम को लेकर आलमगीर आलम को आखिरकार समन भेजकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद लगातार 2 दिन तक लगातार घंटों पूछताछ करने के बाद आखिरकार आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, झारखंड की राजनीति में क्या कुछ उलटफेर देखने को मिलता है।